Now let's read this question. The question says which of the following tissues provide a covering layer for some of the body parts. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा टिश्यू जो होता है प्रोवाइड करता है कवरिंग लेयर फॉर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए कनेक्टिव टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू एंड डी न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज टिश्यू। टिश्यू की अगर हम बात करें, टिश्यू क्या होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एग्जिबिट करता है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट, उसे क्या कहा जाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल that exhibit similar function and structure से क्या कहा जाता है टिश्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम वन बाय वन जो यहाँ पे गिवन है दैट द टिश्यू टाइप ऑफ टिश्यूज वो वन बाय वन देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस कि कौन सा जो गिवन फंक्शन है वो किसका है। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, कनेक्टिव टिश्यू, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करते हैं, these tissues connect and support other tissues को कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी और हम कह सकते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। बी में क्या है ना मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें कि मस्कुलर टिश्यू किस में हेल्प करते हैं, मस्कुलर टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये पार्ट करते हैं, दे प्ले एक्टिव रोल इन दी, जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के उसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ दी बॉडी। तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। एंड हमें पूछा गया है यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है कवरिंग लेयर फॉर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, तो नॉट मस्कुलर टिश्यू, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। सी गिवन है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें, एपिथेलियल टिश्यू, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी कॉमनली रेफर किया जाता है एज एन एपिथेलियम। एपिथेलियम ये टिश्यू जो होता है, इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होती है जो फेस करती है आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, एंड ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कवरिंग और लाइनिंग। ये प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं ऑफ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा टिश्यू जो है प्रोवाइड करता है कवरिंग लेयर फॉर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो बिल्कुल कम होता है, लिटिल इंटरसेल्युलर, they have very little intercellular matrix। And the epithelial tissue है, these are of two types, simple epithelium and compound epithelium। Simple and compound, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज epithelial tissue। बट न्यूरल टिश्यू के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरल टिश्यू, जो न्यूरल टिश्यू होता है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मैनी बॉडी एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मैनी बॉडी एक्टिविटीज। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। आंसर इज सी, एपिथेलियल
tissue. I hope you understood it well. Best of luck.